इधर से हाय उधर से हुई शुरू हो गया। अब उसके बाद फोन आने लगा। अब जब फोन आने लगा तो बेटी मोबाइल में टावर गए, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर खत्म। माँ पूछ रही है किसका फोन देखते हैं, बार बार आता है, कहाँ टावर। हर खेत तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा एकदम चाय बगान में पावर आ गया। नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मोबाइल के चक्कर छोड़ो, वरना कितना घर बर्बाद हुआ है। कल ही का घटना, कल का घटना सुने हो? बिहार ही में, इसी बिहार नेपाल बॉर्डर में लड़की 13 दिन के बाद वो लड़की लाश मिली उसी गैर मुस्लिम के चक्कर में। आपको नहीं पता है कितने मुसलमान की बेटियां जब मोबाइल चलाती है, अभी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फेक आईडी बनाया गया है, यानी गलत आईडी बनाया, फेक आईडी, उसमें अपना नाम डालता है, इस्लामी नाम रखता है, इस्लामी इस तरह रखता है, नात पाक का मजमुआ या नात पाक का मजलिस में इख्तिताम तकरीर की, मतलब कोई ऐसे ऐसे रखता है, ग्रुप बना के उसको लोग फॉलो कर लेते हैं। मेरी भोली भाली बेटियां, मेरी भोली भाई लड़कियां कुछ नहीं जानती, उसी को फॉलो कर लेती है। अब उधर से मैसेज होने लगा, इधर से हाय उधर से हुई शुरू हो गया। अब उसके बाद फोन आने लगा। अब जब फोन आने लगा तो बेटी मोबाइल में टावर गए, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर खत्म। माँ पूछ रही है किसका फोन देखते हैं, बार बार आता है, कहाँ टावर। हर खेत तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा एकदम चाय बगान में पावर आ गया। नहीं देखते हम ये हो इसी किस तरह कर रहा है। ये सिलसिला क्यों बजा शुरू है? बीमारी, ये बीमारी बंद करो। बाजा वाले, वो बाजा वाले भाई, ये साउंड ये बंद करो। लगता है कि बागडोगरा क्या आवाज हड्डे में आ गया। ये कहाँ से बीमारी उठी? थोड़ी देर और बोल दे। अभी तो कहाँ बोले हैं, बोले कहाँ हैं, अभी तो शुरू की। इससे नहीं कुछ होता मेरे भाई, ये पंखा से कुछ होने वाला, पंखा से वो वहां बाजा में गलती है, पंखा से कुछ नहीं है, पंखा सही चलाओ पंखा। ये तो 2-4 को कूलर रखना चाहिए। ये ओलमा बैठे हैं, ये लोग इमामत करते हैं, जगह छोड़ के आए हैं। इन लोगों को पेट्रोल भी गाड़ी में देना होगा, खाना भी सही देना होगा, पंखा के हवा में रखना होगा, और इनको आगे पीछे करना होगा, तब स्टेज में बैठेंगे। ये ठेका लिया है क्या? झारखंडी को नजराना दोगा, लोग बगैर नजराना में बैठ के रहा, शुक्रिया मलाई कमेटी वाला के बैठ गया है। हम तो ओलमा से कहते कोई स्टेज में बैठा कीजिए। सही बता रहे हैं, कुर्सी में बैठ के सुन के चले जाइए, देखना झारखंड को दूर से देख लीजिए, मौसम बदल के निकलिए। क्या जरूरी है जी? यहाँ पे हर जलसों में मत जाइए। एक शायर को दे देगा 20,000, एक मुकर्रिर को दे देंगे 40,000, और इन लोगों को रात भर नारा लगवाएगा। हाथ उठाइए, मचलिए, आप लोग जागिए, आप नहीं जागेंगे, ये नहीं जागेगा, इनको टॉर्चर। मेरे दोस्त, ये आलिम है, आलिम। ये बैठ के रौनक के स्टेज बने में खूबसूरती बख्श रहे, यही काफी है। जब तक 1-1 हजार रुपया नहीं देगा स्टेज में चढ़ना नहीं, कोई पैसा दो तब चढ़ेंगे। क्लियर बात। जलसे में 5-5 लाख खर्चा करता है। हाँ बाजा वाला दे दिया, डेकोरेटर वाला दे दिया, जनरेटर वाला दे दिया, सबको दे दिया, फिर इमाम लोग क्यों नहीं? हर इलाके में जलसा हो। सीमांचल में कभी जलसा नहीं होता, हमारे बिहार में पूरा जलसा होता है। 5-5 करोड़ का जलसा एक साल में। लेकिन स्कूल में जाके देखो, मकतब में देखो, इमाम का डेरा देखो, मस्जिद में आधा घंटा नमाज पढ़ने जाएगा, एसी लगा देगा। हम लोग अपनी मस्जिद में 3-3 एसी लगाए हैं। 10 मिनट घुसेगा मस्जिद में, एसी में नमाज पढ़ेगा। और जो इमाम 24 घंटा रहेगा, उसका कूलर नहीं, पंखा भी घूम नहीं रहा। इमाम लोगों से गुजारिश है, जिस मस्जिद में एसी लगे लोग लगा के जाएंगे, वो एसी को खोलो, अपने रूम में लगा लगा। सही बात है। तुम 10 मिनट आओगे नमाज पढ़ने, करबला के मैदान में तलवार के साए में नमाज पढ़ा, धूप में नमाज पढ़े, पानी नहीं था, मुसल्ला गर्म था, जमीन गर्म थी, परदेश वतन था। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने सजदा किया, सजदा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, और आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तुम 15 मिनट आते हो और जब नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, तहियात भी याद नहीं, दुरूद भी याद नहीं, और एसी में नमाज पढ़े। इमाम लोगों से गुजारिश है, इमाम लोगों से गुजारिश है, जिस मस्जिद में एसी लगी, इमाम सदर सीटी को पहले हमारे कमरे में एसी लगा। क्या जरूरत?
70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया है और इमाम के कमरे में ठीक से टाली नहीं है, खपड़ा नहीं है, अल्बेस्टर फूटा हुआ है, खपड़ा है टूटा हुआ है, ढलाई है तो बांस बना हुआ है। इमाम के कमरे में टाइल्स हो, मार्बल हो, लेटरिन बाथरूम अटैच हो, पानी हो, सुविधा हो, सब हो। और इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए इलाके में। आज ये तकरीर क्या सोशल मीडिया में नहीं फैल रही है? इमाम की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले अगर कोई किया है तो झारखंड ने किया है। नाच गाना डीजे पर तकरीर किसी ने किया, शुरुआत 2012 में किए थे। उस वक्त लोगों ने कहा था झारखंडी साहब ये सब जलसे में क्या कर रहे हो। आज तहरीक चलाया जा रहा है, मीटिंग हो रही है कि शादी में डीजे नहीं बजना चाहिए, पटाखा नहीं फूटना चाहिए। एक दिन तुम डीजे बजा के शादी करते हो, एक दिन पटाखा फोड़ के तुम बहू लाते हो मेरे दोस्त। एक दिन तुम साल में पूरी जिंदगी में लड़का की शादी में तुम तो एक दिन पटाखा फोड़ के बहू लाके घर में घुसा दिया। अब तुम उससे घर जाके देखते हो, तुम एक दिन पटाखा फोड़ा था, बहू डेली घर में बम फोड़ रही है। एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब बहू पूरा खानदान को रोज बजा रही है। एक दिन नाचा था तुम, अब बहू सास ससुर को उंगली में नचा रही है। तो तुम एक दिन नाच के उसके घर बर्बाद कर दिया। तुम शादी करो सुन्नते मुस्तफा के, वाह वाह वाह, सुभान उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं गुलाम रसूल पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, शान खिताबत। अभी हम तकरीर शुरू किए पूरा रमजान में जो मेरा वीडियो वायरल हुआ पूरे हिंदुस्तान में, हजरत पूरा गैर मुस्लिम मुस्लिम सब समाज वाले कितना पुराना पुराना कपड़ा बेच लिया। उसी जुमले से सही बात भी है, हकीकत बात भी है कि रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार इतना वायरल हुआ हजरत कि लोग अब उसी को लोग आगे बढ़ाने लगे। तो मेरी हर बात वायरल जो होती है, तो हर क्लिप जो वायरल होती है, अब उस वायरल में किसी को तकलीफ हो रही है ना, ले बाजार दे वैसे वायरल हुआ, पूरा जोर वायरल हुआ। और भी बहुत बात है। तो मेरी तकरीर में जितनी देर अभी बोल रहा हूँ, जितनी देर लगभग बोला, मैं 40 से बोल रहा हूँ, 12:40 मेरी तकरीर शुरू हुई है और अभी हो गया है 1:13 यानी 15 मिनट। तो उधर 20 आ जाता 30 35 36 मिनट मेरी तकरीर हो गई। इस 36 मिनट में कोई चुटकुला में कहा, कोई लतीफा कहा, कोई किस्सा कहा, कोई कहानी कहा, तो फिर लोगों को तकलीफ क्यों होती है कि झारखंडी कॉमेडी करता है, हंसाता है? अगर किस बात पे, कहाँ मेरी तकरीर में क्या है? भाई मेरे बोलने का कुछ अंदाज ऐसे है, हर दौर में कुछ न कुछ बदलाव हुआ। हमारे उलमा बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि नौजवान जलसों से दूर होने लगा, तो मैंने कुछ ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जो आज नौजवान 1 बजे रात तक खड़ा, वरना क्या मजा लेके 12 बजते बजते हवा हो जाता होता, जलसे में बैठता नहीं था। अब इसमें किसी उलमा को तकलीफ हो रही है, कुछ लोग लिख रहा है, लेकिन हमको तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको वही करना तकलीफ, हमको क्यों तकलीफ होगी? मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम मेरे खिलाफ जो भी बोलो लिखो, कोई तकलीफ। एक वीडियो मेरा सफर का था, ट्रेन से हम आ रहे थे कहीं से, वो क्या कहते हैं, वो जो किन्नर समाज का एक औरत शक्ल में लेकिन किन्नर था, मेरे सामने कोरोमंडल ट्रेन में बैठ के फोटो ले लिया। हम भी हम ख्याल में रह गए, तकलीफ ज्यादा थी सफर में। वो वीडियो बनाता है 2-3 सेकंड का वीडियो बना के इंस्टाग्राम में डाल दिया। अब पूरा वायरल हिंदुस्तान आग की तरह, देखिए झारखंडी बाबा का कमाल। अरे भैया उसकी हकीकत जानो, लेकिन मुझको तकलीफ नहीं, मैं सच हूँ, मैं हक पर हूँ, अल्लाह का करम है। उलमा जानते हैं मैं जिस मकाम पे अभी हूँ, जिस पोस्ट पे हूँ, जिस वायरल में हूँ, मुझको देखने के लोग परेशान रहता, मैं भाव बहुत दिखाता, मैं घमंड बहुत करता, मैं बहुत कुछ करता, लेकिन नहीं, उलमा पूछ सकते हैं, हम सबका फोन उठाते हैं, जब भी फोन करता मैं फोन उठाता हूँ, उसका जवाब हम खुद दे देते हैं। कोई एमपीए नहीं रखे, कोई आगे पीछे चमचा डब्बू नहीं रखे, हम अकेले काम करते हैं। होता है ना आजकल थोड़ा सा वायरल हो जाता है, 60 हजार मांगता है, मांगा 70 हजार मांगता है, 80 हजार मांगता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जो दे रहा है, जो मिल रहा है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। बस थोड़ी देर मेरी माँ बहन तू भी सुन, मेरी माँ बहन तू सुन, तू मजार का चक्कर छोड़। ये जो बाबा का मजार है ना, क्या बाबा का नाम पीर इनायतुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला जो लेटे हैं, उस मजार के अंदर औरतों को जाना हराम है, उसके अंदर घुसना हराम है। अगर तुम बाहर से भी हो उसका भी फतवा हम नहीं दे सकते कि तुम बाहर से घूमो, नहीं, उलमा किराम बैठे हैं।
औरतों को मजार के लिए सफर करना ही गुनाह है। अगर ये तकरीर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? आपके इमाम करेंगे तो कल से तनख्वाह बंद कर दीजिएगा। अभी एक मौलाना तकरीर कर दिया था मुहर्रम पे कि मुहर्रम में ढोल बजाना मना है, तो मौलाना ने ढोल पे तकरीर कर दिया, सुबह उनका बिस्तर गोल कर। ऐसा होता है? क्या बात करते हैं ना, हक पर लोग नहीं बोल पाते। अब मेरी माँ बहन, तुझको मजार की क्या जरूरत है? अगर तुमको मजारे जाना है तो कल से कहीं जनाजा होगा, जनाजे में भी चला जाना, जुम्मा पढ़ने मस्जिद चला जाना, ईदगाह ईद बकरीद में चला जाना। मजार औरतों को जाना मना है, औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर ये सिलसिला रहा ना और मौलाना चुप रहे नहीं बोलेंगे तो 2050 होते होते ये लोग को मार के मजार से निकाल देंगे कि आप लोग हटिए, ये हम लोग के कब्जे में। गद्दा नशी तक क्या नशी, सब नशी यही लोग बन जाएंगे बहुत सारी। इसलिए मेरे दोस्त, अगर मजार शरीफ देखना हो तो यहाँ वहाँ देख करके फतवा मत ठोको। कभी बरेली शरीफ की धरती जाके देख, एक औरत पर नहीं मार सकती वहाँ, एक औरत नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जगह की बुनियाद पर लोग चले जाते हैं, लेकिन मसला की आला हजरत में कब्रों में सजदा करना भी हराम है, कब्रों की पूजा करना भी हराम है। हम कब्रों की पूजते नहीं हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम मजार पे जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सासुर के नीचे कदम के नीचे क्या है ये भी कहेंगे, झंडा कहाँ है ये भी कहेंगे, हलवा कहाँ है ये भी कहेंगे। लेकिन अच्छा आप लोग सुनेंगे